मसीह खुदावंद के जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की इंजील में खुदा की बादशाही के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं, क्योंकि मत्ती की इंजील का उभरता हुआ मज़मून खुदा की बादशाही है। जब हम मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब पर गौर करते हैं तो 13वें बाब के अंदर हमें 7 तमासील का जिक्र मिलता है जो खुदा की बादशाही को बयान करती हैं। उसमें से जो पहली तमसील है वो एक बीज बोने वाले की है, और ये तमसील हमें इंसान के दिल की 4 हालतों के बारे बताती है कि इंसान जब खुदा की बादशाही का कलाम सुनते हैं तो 4 किस्म के लोग हैं, 4 किस्म के दिल की हालतें हैं जो मसीह खुदावंद इस तमसील में बयान करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस तमसील के अंदर हमें बताते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकलता है, और वो बीज जो है वो 4 किस्म की ज़मीनों में गिरता है। कुछ राह के किनारे, कुछ पथरीली ज़मीन में, और कुछ झाड़ियों में, और कुछ अच्छी ज़मीन में। मसीह खुदावंद हमें बताते हैं कि ऐसा बीज जो राह के किनारे गिरता है वो महज सुनने वाले हैं। जैसे वो खुदा का कलाम सुनते हैं उसके बाद इब्लीस आता है, उसे चुरा कर ले जाता है। जब कोई शख्स बादशाही के कलाम को सुनता है, खुदा की बादशाही की बातें सुनता है, तो इब्लीस क्योंकि खुदा के कलाम का दुश्मन है, वो आता है और उस बीज को चुग लेता है, उसे चुरा कर ले जाता है। ऐसे लोग महज सुनने वाले हैं, और जो सुनने वाले हैं उनके बारे याकूब के ख़त के अंदर लिखा है, पहले बाब की 19वीं आयत से 25वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज़ और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। ऐसा शख्स जो महज खुदा के कलाम को सुनता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता है, कलाम कहता है वो अपने आप को धोखा देता है। आज भी ऐसी ज़मीन मौजूद है, जब खुदा का कलाम पेश किया जाता है तो इब्लीस आकर उस कलाम को चुरा लेता है। इसलिए हमें होशियार रहना है। और फिर उसके बाद एक ऐसा बीज जो झाड़ियों में गिरता है, और होता क्या है कि झाड़ियाँ उस बीज को दबा लेती हैं, और ये जो झाड़ियाँ हैं ये दुनिया की फ़िक्र को ज़ाहिर करती हैं, दुनिया की मुसीबतों को ज़ाहिर करती है। जब कभी इंसान खुदा का कलाम सुनता है लेकिन अपना ध्यान खुदा के कलाम से हटाकर दुनिया की फ़िक्रों की तरफ लगा लेता है तो वो कलाम जो है वो दब कर रह जाता है। जबकि बाइबल मुक़द्दस में मत्ती 6 बाब के अंदर मसीह खुदावंद ने फरमाया कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनके खेत हैं, ना उनकी कोठरियां हैं, लेकिन तुम्हारा बाप उन्हें भी देता है। तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से कई गुना ज़्यादा है। मसीह खुदावंद ने कहा, इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। इसलिए हमें फ़िक्र नहीं करनी है। बाज़ दफ़ा दुनिया की फ़िक्रें हमें खुदा के कलाम से दूर ले जाती हैं, बल्कि हमें खुदा के कलाम पर भरोसा करना है, क्योंकि खुदा को हमारी फ़िक्र है। खुदावंद यीशु हमारी फ़िक्र करता है और उसका कलाम ये हमें तालीम देता है। और फिर बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि कुछ पथरीली ज़मीन में गिरा और जड़ ना होने की वजह से बहुत जल्दी वो उग आया। ये ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और जल्दी से कबूल कर लेते हैं। ये जज्बाती लोग हैं, ये इमोशनल लोग हैं, ये जल्दी से खुदा के कलाम को कबूल करते हैं और हालेलुया के नारे लगाते हैं, और ये जज्बात के साथ ये करते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते हैं। इनकी जड़ कमज़ोर होती है, और जब धूप पड़ती है, मुसीबतें आती हैं, तो वो
जो बीज है वो सूख जाता और ख़त्म हो जाता है क्योंकि जड़ मजबूत नहीं है। जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं हमें अपनी जड़ को मजबूत करना है। बाइबल मुकद्दस के अंदर गालबन अमाल की किताब के अंदर अमाल 8वें बाब में हमें एक शख्स मिलता है, शमाउन जादूगर। वो अपने करिश्मात के वसीला से बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि फिलिप्पस के हाथ रखने से मिरेकल्स होते हैं, मुअजिज़ात होते हैं, लोग गैर ज़ुबानें बोलते हैं, वो तौबा कर लेता है। जब तौबा करता है फिर बपतिस्मा ले लेता है। क्या कहता है रसूलों से कि ये पैसे ले लो, ये नेमत मुझे दे दो। तौबा भी की है, बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन जड़ें मजबूत नहीं हैं। उसके अंदर खोखलापन रह गया है, जड़ मजबूत नहीं है। जज्बात के साथ फैसला किया है, कलाम को जल्दी से कबूल किया है, जड़ नहीं रखता है। क्या कहता है? पैसे ले लो, ये नेमत मुझे दे दो। और रसूल क्या कहते हैं कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ गर्क हो जाए। तुमने खुदा की नेमत को पैसों के साथ तोला है। ये वो हैं जिनकी जड़ें मजबूत हैं। आज जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा की बादशाही का कलाम सुनते हैं, हमें गौर करना है कि क्या मैं सिर्फ जज्बाती हूँ, क्या मैं सिर्फ इमोशनल हूँ, क्या मैं सिर्फ जज्बात में आकर ये फैसला करता हूँ, या मैं जड़ रखता हूँ। और फिर कलाम में लिखा है चौथी ज़मीन। ये कैसी ज़मीन है? अच्छी ज़मीन, जो सुनते हैं, समझते हैं और फल लाते हैं। और अगर आप यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब पढ़ें तो मसीह खुदावन ने कहा कि मेरे बाप का जलाल इसी में है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है, मेरा ताल्लुक़ किस ज़मीन के साथ है, मेरे दिल की ज़मीन कैसी है। क्या जब बीज बोया जाता है, जब बादशाही का कलाम सुनाया जाता है, तो मैं कैसी ज़मीन हूँ? क्या बीज राह के किनारे गिर रहा है? क्या बीज पथरीली ज़मीन में गिर रहा है? क्या बीज झाड़ियों में गिर रहा है? यहाँ अच्छी ज़मीन में गिरता है और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाता है। आज जब हम खुदा की बादशाही का कलाम सुनते रहें और सुन रहे हैं, हम गौर करें मेरे दिल की ज़मीन कैसी है, और खुदा के कलाम को हम इस तरह सुने कि वो हमारे अंदर जड़ पकड़े, उस पर सोचें, मेडिटेशन करें, ताकि वो हमारी ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत हो और हम खुदा के कलाम में बढ़ते चले जाएं और उससे मुबारक कहें। 4 किस्म के लोग आज भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। आपका ताल्लुक़ कैसे गिरोह के साथ है? आए आज गौर करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।